हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब हो, व्यापार हो या अन्य और कोई प्रोफेशन, प्रतियोगिता का होना स्वाभाविक है। जी हाँ, अगर हमारा प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा किससे मिलेगी? सबसे पहली बात। तो आज के इस टॉपिक पे हम कवर करेंगे कि हमें अपने प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर से कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या हमें उसकी बुराई करनी चाहिए या उसे नीचा दिखाना चाहिए, या फिर अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उन्हें अपनी प्रेरणा के स्रोत में लेना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो मेरे इसी मुद्दे में रहेगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं कि प्रतिद्वंदी का मतलब होता क्या है। प्रतिद्वंदी मतलब वो व्यक्ति जो आप जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन वो आपका दुश्मन नहीं है। हेल्दी कंपटीशन हमेशा विकास लाता है, और अगर प्रतियोगिता ही ना हो तो इंसान में आलस और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब मैं ये बात आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। जैसे किसी दौड़ में अगर हम किसी को लगे कि वही जीतने वाला है तो मेहनत कौन करेगा, लेकिन जब उसके सामने कोई तेज़ दौड़ने वाला हो तो इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब आती है दूसरी बात, आपकी परिपक्वता आपके व्यवहार से कैसे दिखती है। जी हाँ, पहले दिखती है किसी की बात से असहमत होना एक बात है, और उसके व्यक्तित्व पर हमला करना दूसरी बात। समझदार लोग असहमति को भी सम्मान के साथ रखते हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाना आपको ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि आपका स्तर नीचे गिरा देता है। ये भी मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। अगर आप किसी के कंटेंट से सहमत नहीं हैं तो आप अपने तर्कों के साथ अपनी बात रख सकते हैं, बिना व्यक्तिगत हमला किए। जी हाँ, फिर से दोहरा रही हूँ, बिना व्यक्तिगत हमला किए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आप अपना स्तर कैसे तय कर सकते हैं? जी हाँ, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, जो लोग अपनी प्रतियोगिता की बुराई करते हैं या अपने प्रतिद्वंदी की बुराई करते हैं, वे अंदर से असुरक्षित होते हैं। दूसरा, और जो लोग अपनी प्रतियोगिता का सम्मान करते हैं, वो आत्मविश्वासी होते हैं। अपना काम इतना बेहतरीन बनाइए कि किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े। चौथा पॉइंट है, व्यावहारिक बातें, यानी कि प्रतियोगिता को कैसे संभालें। अब होता है हम भी इंसान हैं, किसी की वीडियो देख ली, किसी का रिएक्शन देख लिया, अगर उन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा है तो हमें बुरा तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमें बुरा लगता है, और हम भी जोश जोश में आकर उसके खिलाफ वीडियो बना देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे संभालें? पहला, सम्मान दें, भले ही असहमति हो। दूसरा, ध्यान अपने काम पर रखें, दूसरों की कमी पर नहीं या दूसरों की बातों पर नहीं। पब्लिक में भी पर्सनल अटैक करने से बचें, किसी पर भी पर्सनल अटैक ना करें। अगर किसी की बात बुरी लगी हो तो चुप रहना भी एक जवाब है, आप शांत रह सकती हैं। किसी की सफलता से जले नहीं, बल्कि उसको प्रेरणा के तौर पर लें। अब इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए, दुनिया में प्रतियोगिता हमेशा रहेगी, लेकिन आप उसे किस नज़र से देखते हैं वो आपकी सोच और व्यक्तित्व का आईना है। प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर के साथ आपका व्यवहार आपकी परिपक्वता को दर्शाता है। आइए समझदारी और सम्मान के साथ अपने सफ़र को और बेहतर बनाएं, ना कि अपने प्रतिद्वंदी यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को ही नीचा दिखाएं। आजकल बहुत जगह हम ये नोटिस भी कर रहे हैं कि मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, ये हर तरफ से हो रहा है। हमें इन सभी चीज़ों से
बचना चाहिए और हमें यही आशा करनी चाहिए कि हम अपना अपना काम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ और अपनी परिपक्वता के साथ उसका निर्वहन करें, उसका यूज़ करें, उसको यूज़ करें। हम अपने काम को अगर डेडिकेशन के साथ करेंगे तो हमें सफलता पाने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। सफलता खुद ब खुद हमारे पास आएगी। पर अगर हमारा काम करने का उद्देश्य केवल और केवल अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाना है, तो फिर ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। सब अपना काम कीजिए, अपने काम से मतलब रखिए। कोई किसी को ना ही अपशब्द बोले, ना ही कुछ गलत बोले, क्योंकि हम लोग एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं और एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। और हम अपने ही लोगों को अगर ऐसा करेंगे तो हमारा रिएक्शनिस्ट बनने का क्या फ़ायदा। हम आए थे इस फील्ड में ये सोचकर कि हम रिएक्शन देंगे व्लॉगर्स पर, बट आज की डेट में जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से वीडियोस भी नहीं ला रही हूँ इसी चक्कर में कि ये क्या हो गया है, रिएक्शन की दुनिया में ऐसा क्या हो गया। अगर आप उनकी बात से असहमत हैं तो असहमति एक तरफ, लेकिन जाकर उनको पर्सनल अटैक्स करना, किसी को भी, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, पर्सनल अटैक्स करना, गलत बोलना, अपशब्द बोलना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम यहाँ पे आए थे हेल्दी वे में अपनी बात रखने, अपना नज़रिया आपके सामने रखने। आप ऑडियंस हैं, आपको जो सही लगता है आप उसको देखेंगे, जो नहीं लगता आप नहीं देखेंगे, और जो सही नहीं लगता आप उसे मत देखिए। तो दोस्तों, एकजुट होकर मिलकर काम कीजिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने काम को और अच्छा बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे बातों से सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे भी मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं ला पाती हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।